हेलो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक एक फैक्ट्स क्लियर करने वाले हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसे बना, कैसे ध्वस्त किया गया और क्यों किया गया। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में आई नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल टॉपिक है, बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है, तो टॉपिक को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था, जो आवासीय शिक्षण संस्थान का सबसे पुराना उदाहरण भी है। आवासीय का मतलब यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था थी। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये नालंदा बिहार राज्य के राजगृह जिले में यानी राजगीर जिले में ये पड़ता है, जो पटना से 95 किलोमीटर दूर है और राजगीर के समीप अवस्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बिहार में है, ये आप सभी को बता देना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं कि नालंदा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, नालंदा का अर्थ होता है कमल, लेकिन यहाँ पर यह शब्द ज्ञान प्रदाता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पे नालंदा का अर्थ क्या है? ज्ञान प्रदाता। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के शासक थे। फैक्ट्स देखिएगा कि चीनी यात्री हिनसांग के अनुसार इसका संस्थापक कौन था? शक्रादित्य था। और अधिकांश इतिहासकारों ने शक्रादित्य की पहचान किससे की है? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त से की है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट्स में देखिएगा कि अन्य शासकों का योगदान, यानी कुमारगुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय को बनवाया था। इसके अलावा यानी कुमारगुप्त के अलावा अन्य शासकों के क्या योगदान रहे इसमें, तो उसके बारे में जानिए कि मगध के शासक थे नरसिंह गुप्त बालादित्य। इन्होंने नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करवाया था। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा के चारों तरफ चार दीवारी बनवाकर उसे घेर दिया और यहाँ पर एक ताम्र विहार बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, इसके अलावा हर्षवर्धन ने 100 गांव की आय नालंदा के व्यय हेतु दान में दी थी। पाल शासक धर्मपाल ने इसका पुनरुद्धार करवाया था और पाल शासक देवपाल के समय जावा एवं सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किस किसने किए, कितनी बार आक्रमण हुए, इनके बारे में जानिएगा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किए गए, यानी इसको 3 बार आक्रमण करके ध्वस्त किया गया। इस विश्वविद्यालय पर पहला आक्रमण हूर शासक मिहिरकुल ने किया था। बाद में इसके द्वारा ध्वस्त किए गए भागों को स्कंदगुप्त ने दोबारा से बनवा दिया, यानी मरम्मत उनकी करवा दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इस विश्वविद्यालय को दूसरी बार बंगाल के गौड़ों ने ध्वस्त किया था और बाद में हर्षवर्धन ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। तीसरी बार 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद गौरी के जनरल यानी सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि बख्तियार खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का कारण क्या था, ये जान लीजिए। देखिए, बख्तियार खिलजी गजनी के शासक मोहम्मद गौरी का गवर्नर या सेनापति था, जिसने मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के समय बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह इसके बाद में क्या होता है, कर लिया, उसका कब्जा था। इसके बाद में वह एक बार काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य
उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि फिर बख्तियार खिलजी ने वैध राज्य के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैदराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैदराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था और वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया, ये दोबारा रिपीट हो गया है और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि वह एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला लिया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या करवा दी थी। अब देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की विशेष रूप से पढ़ाई होती है, जो पाली भाषा में दी जाती थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा नालंदा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य था, यानी कंपलसरी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 1,000 व छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में सहस्त्रों यानी हजारों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का यानी 9 मंजिल का एक विशाल पुस्तकालय था। 9 तल का विशाल पुस्तकालय था जो भारत का प्राचीनतम पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, यानी धर्मगंज नाम का यहाँ पे क्या थी, लाइब्रेरी थी। इस पुस्तकालय में 90 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था, जिसमें सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में स्थित था, जो थे रतन सागर, रतन रंजक और रत्नोदधि। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जो रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थीं, जिनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही इसमें प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है जिसमें इस विश्वविद्यालय का द्वारपाल यानी दरबारी भी विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उनके समय यहाँ के कुलपति यानी प्रधानाचार्य शीलभद्र थे, जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। चीनी यात्री इति सिंह 671 ईस्वी में नालंदा आया और इसने नालंदा में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार की और उस समय यहाँ के कुलपति राहुल मित्र थे। अब हम बात कर लेते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस की, जो हाल ही में बनकर तैयार हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को राजगीर
में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। आप फोटो में देख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनमें 40 क्लासरूम हैं। यहाँ पर कुल 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर, एम्फी थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं। नए कैंपस में विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, फिलॉसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण स्टडीज और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। यह है दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।